हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। केवीएस एडमिशन डॉक्यूमेंट्स केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 में और बाल बाटिका 1 और 3 में एडमिशन के लिए कौन कौन से मेन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले मैं बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 में हमेशा ही ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है और इस बार भी यानी कि 2025-26 सेशन के लिए भी ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन केंद्रीय विद्यालय बाल बाटिका 1, 2 और 3 में ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है। लेकिन इस बार 2025-26 सेशन के लिए बाल बाटिका 1 और बाल बाटिका 3 में ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ऑफिशियली जानकारी आ चुकी है, लेकिन इस बार अभी जो कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा ये सारा शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। जैसे ही शेड्यूल जारी होता है और ऑफिशियल अपडेट आता है आप तक जानकारी पहुंचाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से मेन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता देती हूँ। आवेदन पत्र को सुचारू एवं शीघ्रता से भरने के लिए कृपया निम्नलिखित दस्तावेज पहले से ही तैयार रखें। सबसे पहले है भारतीय सिम कार्ड के साथ एक वैध मोबाइल नंबर। आपका एक मोबाइल नंबर जरूरी है जो आपका खुद का होना चाहिए। अगर आप किसी साइबर कैफे में जाके फॉर्म भर रहे हैं तो अगर उनका या किसी भी रिश्तेदार का फ़ोन नंबर मत भरिएगा, आपका खुद का होना चाहिए। दूसरा है एक वैध ईमेल पता। आपका ही ईमेल एड्रेस बना हुआ होना चाहिए, किसी दूसरों का मत लगाइएगा। उसके बाद जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो है प्रवेश चाहने वाले बच्चे की डिजिटल तस्वीर कैसे होनी चाहिए। स्कैन की गई तस्वीर अधिकतम 256 KB आकार की होनी चाहिए या JPEG फाइल में होना चाहिए। उसके बाद चौथा है मेन डॉक्यूमेंट बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी, ये भी लगेगा रजिस्ट्रेशन के समय और इसका आकार है अधिकतम 256 KB और JPEG या PDF फाइल के आकार से भी भेजा जा सकता है। ये सारी चीज़ आपको पहले से ही रखना है। और आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी यानी एड्रेस प्रूफ की। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड आप लगा सकते हैं। उसके बाद यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत आवेदन कर रहे हैं तो सरकारी प्रमाण पत्र का विवरण यानी EWS सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो यह सबके लिए नहीं है। उसके बाद जो लास्ट डॉक्यूमेंट्स है माता पिता या दादा दादी का स्थानांतरण विवरण, जिसके सेवा संबंधी विवरण का उपयोग आवेदन में किया जाएगा। यानी अगर आप सरकारी काम कर रहे हैं यानी तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है उनके लिए यह नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पर कई पेरेंट्स पूछते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में आवेदन भरने के लिए यानी फॉर्म भरने के लिए सरकारी कार्यरत होना जरूरी है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कि अगर आप किसी भी काम में कर रहे हैं, सरकारी जॉब नहीं है, फिर भी आप केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और मैंने बता दिया कि केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और इस बार केंद्रीय विद्यालय बाल बाटिका 1 और बाल बाटिका 3 में भी फॉर्म भरने के लिए यानी कि ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। और एज लिमिट क्या है और भी जो जानकारी है अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाके वीडियो को देखें, जानकारी हासिल करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की एज कितनी होनी चाहिए, कौन सी क्लास के लिए, या कोई और भी जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट में यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आप तक जानकारी दूंगी। और यहीं पर ही वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।